प्रोपेगेंडा मूवी जो चल रही है कि 32,000 महिलाओं को उनको कन्वर्जन हुआ है, फिर उसके बाद से उनको सीरिया और अफगानिस्तान भेजा गया है, जबकि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि ISI में खाली 5,000 लड़कियां हैं। तो यहाँ के 3 लड़कियों का वहाँ पे उनका कहना है कि केरला से 3 लड़कियां, ठीक है, उसको ये 32,000 बोल रहे हैं। और जो ISI की एक रिपोर्ट आई है, मुझे रिपोर्ट का नाम नहीं याद आ रहा अभी बेसिकली, तो उसमें है कि ISI में 5,000 लड़कियां हैं जी। तो 5,000 और 32,000 का आप डिफरेंस देखें। 5,000 का आंकड़ा भी सिर्फ इंडिया का नहीं है, ओवरऑल आंकड़ा है वो, और उस आंकड़े की भी कोई अब तक उस आंकड़े का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, किसी ने उसको ऑथेंटिक नहीं किया है। 32,000 की जो बात हो रही है उनमें से सिर्फ 3 लड़कियों के मामले सामने आए हैं। तो सिर्फ केरला से जब मामले 3 होते हैं और 3 को 32,000 बना दिया जाता है, तो किस तरफ आज हिंदुस्तान जो है वो जा रहा है? देखिए, अगर तीन लड़कियों को या फिर 3 महिलाओं को ये 32,000 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनकी पूरी पूरी जानबूझ के ये साजिश है कि कम्युनल माहौल को क्रिएट कर सके देश में। ये लगातार कम्युनल माहौल को क्रिएट करते आए हैं और पिछले आप देख सकते हैं, चाहे वो गोधरा इंसिडेंट हो, अब BBC की डॉक्यूमेंट्री को किस तरीके से बैन किया गया है, गोधरा इंसिडेंट्स हो, या फिर वो बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हो, वो किस तरीके से बस ये कम्युनल माहौल को क्रिएट करते आए हैं कि वो पोलराइज कर सके वोटर्स को, हिंदू मुसलमान करके वो किस तरीके से मुसलमानों को हिंदुओं के अगेंस्ट, हिंदुओं को मुसलमानों के अगेंस्ट करके और वो वोट को पोलराइज कर सकते। जी, मैं तो यही कहूँगी कि ये कोई कॉमन लोग नहीं है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स हैं, या फिर नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, इनको सभी जानते हैं। और रही बात, अगर इनको जस्टिस डिनाई हो रही है, जस्टिस डिले हो रहा है, तो अगर हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो कोई दलित लड़की है या फिर किसी पिछड़े इलाके की लड़की या फिर महिला है, अगर उसके साथ होता है अगर ऐसा कुछ, तो क्या उसको जस्टिस मिलेगा? हमारा क्वेश्चन यही रेज होता है कि क्या उस इंसान को या फिर हमें जस्टिस मिलेगा? क्योंकि तमाम सारे इंसिडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे। हमारे JNU में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे सर्वाइवर को कोई जस्टिस नहीं मिलता है। ऐसे वो सर्वाइवर जो विक्टिम है वो खुलेआम घूम रहा है और उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये एक मैसेज ही जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो जस्टिस को डिनाई ही कर रही है, वो जस्टिस को नहीं दे रही है, और जो इनके लोग हैं उनको बचा रही है। ये लोग एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आप देख सकते हैं कि जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, मुझे तो लगता है कि और ज़्यादा हम वुमेन्स अनसेफ हो गई हैं। ये एंटी वुमेन गवर्नमेंट है, एंटी पीपल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी GSKS नाम की चीज़ें होती थी, जिसको 2 साल पहले उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक यही है कि इस गवर्नमेंट में तो खास करके वुमेन सेफ नहीं है, क्योंकि आप खुलेआम जो है वुमेन्स के साथ हो रहा है, ऐसा इंसिडेंट आ रहा है और उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। आप हाथरस के केस को देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर के मुद्दे को देख लीजिए कि कैसे वो छोटी सी बच्ची का रेप करते हैं और उसके बाद से उस इंसान को डिफेंड करने के लिए, उस इंसान को शील्ड करने के लिए लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं और इस तिरंगे को क्लेम करते हैं ये लोग, ये तिरंगा इनका है। देखिए, अगर बजरंग दल को बजरंग बली से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनका मतलब पूरा ये साजिश है कि किस तरीके से वो स्पेशली जो हिंदूज़ हैं उनको वो अपने पक्ष में लेके आए, चाहे देश भर के हिंदूज़ हैं उनको अपने पक्ष में लेके आए, और मुसलमानों को वो उनके अगेंस्ट कर दे, हिंदूज़ को मुसलमानों के अगेंस्ट कर दे। आप अभी रामनवमी में अलग अलग जगहों पे इतना दंगा फसाद हुआ है, वो किस तरीके से ऐसे ही लोग रामनवमी पे बंदूकें लेके घूम रहे थे। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस का काम है कि किस तरीके से लोगों के माइंड सेट को बदला जा रहा है, किस तरीके से कम्युनल माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, और ये मुझे लगता है कि ये और आगे बढ़ता जाएगा, और बहुत काफ़ी हद तक ये बढ़ चुका है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। जी, जो केरला स्टोरी की बात हो रही है कि 32,000 वुमेन्स को कन्वर्जन कराया गया है, ये एक तो सरासर प्रोपेगेंडा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उस वुमेन्स को मान लेते हैं कि 32,000 वुमेन्स को ले जाया गया है, ठीक है, तो अगर ले जाया गया है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही थी? सेंटर में ये लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही थी कि इतने सालों से ये कर क्या रही थी कि आज तक उसको इसके बारे में पता भी नहीं चला। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज करने वाला मुद्दा है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही थी, क्योंकि सरकार तो इनकी है ना, तो इनको इस पे वो करना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है।